नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, पहले समझ लीजिए वो क्वेश्चन क्या कह रहा है। एनसीईआरटी में आप 11 नंबर 1.1 एक्सरसाइज का देख सकते हो। वो कह रहा है कि एक सेट दिया हुआ है, जो कह रहा है कि ये सेट क्या है, तो पॉइंट्स इन द प्लेन, किसी भी प्लेन में बहुत सारा पॉइंट है, उसी का सेट क्या है, ये सेट ए है। क्लियर है। और उसके बाद क्या एक रिलेशन कह रहा है कि एक ऐसा रिलेशन डिफाइन किया गया है कि जितने सारे पॉइंट है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है, सेम है। मान लो पी और क्यू दो पॉइंट है और दोनों का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है, ये सेम है। तो ये आपको रिलेशन बोल रखा है और बोल रखा है ये कि इसको शो कीजिए कि ये क्या है, इक्विवेलेंट रिलेशन है। और आपको बताया गया है कि इक्विवेलेंट रिलेशन क्या होता है, रिलेशन हैविंग रिलेशन विच हैव रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। वैसा रिलेशन दो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, उसे हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट रिलेशन कहते हैं। तो इसमें तीनों को पास कराना होगा, आपको दिखाना होगा, शो करना होगा कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब ये तो रिलेशन दे दिया है ओपी पी क्यू और सच दैट ओपी इक्वल टू ओ क्यू, ठीक है ना। मैंने ये जितने सारे आप पॉइंट ले रहे हो तो आपको शो करना है कि सब के सब क्या है, ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है। तो बताओ अगर हम सेट में कोई भी पॉइंट लें, जैसे मान लो ये सेट, ये सेट है, मान लेते हैं ये ओरिजिन है और यहाँ से डिस्टेंस मान लीजिए पी ले लिए, और ये अगर ओ पी इक्वल टू, तो हमेशा ओ पी होगा कि नहीं होगा। मतलब ये पॉइंट पी है और ये सेट ए में देख लीजिए, अगर हम कह दें फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए बताए थे कि जितने सारे पॉइंट है, जितने सारे उसमें एलिमेंट है, तो वहाँ से मतलब प्रत्येक का अपने से अपने का रिलेशन डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए, तो फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हम देखते हैं, लिखेंगे फॉर ऑल पी बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल पी बिलोंग्स टू सेट ए ले लेते हैं, सेट ए पी कोमा पी बिलोंग्स टू आर। मतलब कोई भी पॉइंट सेम पॉइंट लोगे, जैसे पी कोमा पी, नहीं अपने आप से ये डिस्टेंस तो हमेशा बराबर ना होगा जी। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि सेम लेते हैं, पॉइंट एक ही रहेगा, लेकिन उसको तो क्या हो, आपको क्यू को भी पी ले लीजिए। क्लियर है। इसके मतलब ये है कि हमेशा डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। तो हम कहेंगे कि ये रिलेशन क्या हो गया, पास हो गया। यानी कोई भी पॉइंट पी लोगे चाहे क्यू लोगे, तो अब क्यू आर सब क्या होगा, अपने आप रिलेशन क्या होगा, डिस्टेंस उसका सेम होगा, ठीक है। तो हम कह देंगे कि आर इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यह रिफ्लेक्सिव पास हो गया। अब हम लोग देखते हैं फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। बाबू ये सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या बताया गया था आपको, कंसेप्ट आपको बताया गया था कि ऐसे आप उसको ऐसे शो कर दो कि अगर ये पी क्यू उसमें अगर बिलोंग्स टू आर है, इसको मान लो। इसका मतलब क्या हुआ कि ओरिजिन से डिस्टेंस दोनों का सेम होना चाहिए। रिलेशन यही ना कहता है जी कि अगर पी क्यू आप उस रिलेशन में मान रहे हो, तो ये ओ पी इक्वल टू पक्का क्या होगा, ओ क्यू होगा। क्लियर है। तो अब देखिए हम मान लेते हैं इसमें कि पी कोमा क्यू बिलोंग्स टू आर, मतलब जितना डिस्टेंस P का होगा ओरिजिन से, उतना ही डिस्टेंस Q का होगा ओरिजिन से। मतलब ये दोनों क्या होगा, सेम होगा। अब बताओ क्या इसको उल्टा करने से Q और P ये भी तो R नहीं होगा, क्योंकि भाई देखो आप कह रहे हो कि P का डिस्टेंस और Q का डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो खाली उल्टा करने से कोई थोड़ी बदल जाएगा, ये जितना OQ होगा उतना ही ना OP होगा। अरे डिस्टेंस क्या होगा, सेम ही रहेगा, भले क्या होगा, जगह चेंज हो गया, पी की जगह पे क्यू हो गया, क्यू की जगह पे पी हो गया। तो वही तो सिमेट्रिक कहता है कि इसमें डिस्टेंस देखो सेम रह रहा है। इसका मतलब क्या है, ओ क्यू आपका क्यू पी भी उस रिलेशन में है, तो कह देंगे कि आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। ये सिमेट्रिक भी आपने प्रूव कर दिया। देखो डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, ये इस रिलेशन को ध्यान दीजिए। रिलेशन कहता है कि अगर पी क्यू ले रहे हो उसमें, तो ओ पी इक्वल टू ओ क्यू होगा। तो उल्टा करने पर भी जितना ओ क्यू होगा उतना ही ना ओ पी होगा। देखिए ओ पी इक्वल टू ओ क्यू लिखे हैं, तो उल्टा कर देंगे तो ओ क्यू भी तो ओ पी के बराबर है ना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये है कि क्यू पी भी उस रिलेशन में है। तो सिमेट्रिक हो गया। अब देखते हैं फॉर
ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन के बाद क्या करोगे, तो देखिए आपको इसमें दो रिलेशन आपको चूज करना है। देखिए ध्यान से, हम मान लेते हैं पहला रिलेशन कि ऑर्डर्ड पेयर की उस रिलेशन में पी क्यू है एंड एगो क्यू और टी मान लेते हैं बिलोंग्स टू आर। अगर ये पी क्यू आर में हो और क्यू टी भी आर में हो तो देखिए यहाँ पे इस तरह से दिखा देते हैं तो आपको बुझाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना अगर आर में है तो जितना ओ पी होगा उतना ही क्या होगा, ओ क्यू होगा। ध्यान दीजिए इधर, एंड क्यू और टी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हुआ, ए भी रिलेशन में है तो जितना डिस्टेंस ओरिजिन से पी का होगा उतना ही क्या होगा, क्यू का होगा। ये तो रिलेशन कहता है। और क्यू टी भी उस रिलेशन में है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ओ क्यू होगा उतना ही क्या होगा, ओ टी होगा। अब तुम बताओ, अगर ओ पी ओ क्यू के बराबर है और ओ क्यू ओ टी के बराबर है तो ओ पी इक्वल टू ओ टी नहीं हो जाएगा? बिल्कुल। तो हम कहेंगे कि चूंकि ये ओ पी इक्वल टू ओ क्यू, ओ क्यू किसके बराबर है, ओ क्यू किसके बराबर है, ओ टी के। इसका मतलब क्या है कि ये ओ पी इक्वल टू क्या हो गया, ओ टी हो गया। बोलो, इसका मतलब ये हुआ कि ये P, T भी क्या होगा, उस रिलेशन में होगा। तो यही तो कहता है कि अगर PQ रिलेशन में है, QT रिलेशन में है तो PT को होना पड़ेगा। अगर ये पास कर गया तो कहेंगे R इज क्या, ये ट्रांजिटिव रिलेशन, ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। अब देखते हैं आगे, और एक और इसमें क्वेश्चन ऐड कर दिया है कि बताइए कि अगर, ध्यान से समझ लीजिए, इसको कोई नहीं है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। आगे एक बात बोला है कि अगेन आपको बता देना है कि ये अगर ओरिजिन अगर सेंटर लिया जाए, ठीक है ना, आप जितने भी सारे पॉइंट ले रहे हो तो आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि अगर ओरिजिन से अगर सेम डिस्टेंस जो रहता है, ठीक है ना, ओरिजिन से क्या होता है, सेम डिस्टेंस, यानी देखो ये ओ पी इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, ये कांस्टेंट हो जाए। मान लो यो आई पी है, आई क्यू आर, यानी ओ पी इक्वल टू ओ आर, ओ क्यू इक्वल टू ओ आर इक्वल टू ओ टी इक्वल टू जो भी ले रहे हो क्या हो रहा है, ये कांस्टेंट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो आपका लोकस है क्या, ये सर्कल होगा। क्या होगा, ये सेट ऑफ, ये सर्कल हो जाएगा। यही बात बोल रखा है। क्लियर है? तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे।